uses of anticoagulants, prophylaxis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism. Prophylaxis, इसको मैं आपको बता देता हूँ. I'll just write this down क्योंकि this is quite important. So uses of oral anticoagulants, prophylaxis, आप लोग फुल फॉर्म्स ही लिखोगे, ये मुझे अथॉरिटी है बिकॉज बीइंग एन असिस्टेंट प्रोफेसर अब मैं लिख सकता हूँ. शॉर्ट हैंड कभी नहीं लिखना एग्जाम में, MBBS और BDS स्टूडेंट्स. प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक है, किस किस में? फॉलोइंग नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. जिन लोग का पूरा घुटना बदला गया हो या पूरा का पूरा हिप बदला गया हो, तो उसमें फॉलोइंग हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी. ठीक, ये हो गया पॉइंट नंबर 1. फिर पॉइंट नंबर 2, हाई रिस्क बेड रिडन. हाई रिस्क बेड रिडन. हाई रिस्क बेड रिडन. ठीक है, जो बिस्तर से चिपके हुए मरीज हों उनके केस में आपको देना पड़ सकता है. फिर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हों उनमें, एल्डरली में. ठीक, उसके बाद इन द केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव में. फिर आपको देना पड़ सकता है इन द केस ऑफ पोस्टपार्टम. फिर पोस्ट स्ट्रोक. फिर लेग फ्रैक्चर पेशेंट्स. ठीक, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ठीक, अब इसके अलावा क्या क्या और यूजेस हो सकते हैं? प्रोफाइलैक्सिस ऑफ स्ट्रोक एंड सिस्टमिक एम्बोलिज्म इन पेशेंट्स ऑफ नॉन वाल्वुलर एट्रियल फिब्रिलेशन. नंबर 4, to cover percutaneous coronary intervention in patients of myocardial infarction and high risk unstable angina. 5th, adjuvant to antiplatelet drugs to prevent reocclusion of coronary arteries following fibrinolytic therapy of MI. Fibrinolytics USA, United States of America. यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज USA. सूरत से भी याद कर सकते हो, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, एल्टीप्लेज, टेनेक्टिप्लेज. ठीक, फिर कंबाइंड विद सो 6th यूज था कंबाइंड विद एंटीप्लेटलेट ड्रग्स इन पेशेंट्स विद प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स एंड इन दोज अंडरगोइंग वैस्कुलर सर्जरी और हीमोडायलिसिस. नंबर 7, टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ, मैं बता चुका हूँ डायलिसिस के मरीजों में कैनुला, शंट्स, इंट्रावास्कुलर कैनुला, कैथेटर्स की पेटेंसी मेंटेन करने में. देन नंबर 8 में टू प्रिजर्व क्लॉटिंग फैक्टर्स इन डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम. कमेंट्स में टाइप करिएगा व्हाट इज डीफिब्रिनेशन सिंड्रोम. आप सबको पता है, नो इट.